विनोद भ्याणा को कोई डर है क्या? वो कहीं कैमरे पर आके चीजें बोल रहे हैं, सारी चीजें इनकार कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि जब चीजें हैं तो स्वीकार करनी चाहिए। तो क्या विनोद भ्याणा को कोई डर है? तीसरी बार के विधायक है, इतने सीनियर नेता है, आखिर डर क्या उनको? बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ऐसे विधायक कभी नहीं होने चाहिए। मैं गलत चमचागिरी नहीं करूंगा, मुझे जो उचित लगा मैंने वो बोला है। जो बात बोली है आज भी मेरे बयान पे पूर्णतः कायम हूँ। लेकिन विनोद भ्याणा ने मीडिया पे आपको लेकर भी कहा, आपको नसीहत दी कि इस तरह की बातें नरेश यादव को नहीं करनी चाहिए। तो क्या नरेश यादव की जो सलाह थी उनको चुभी है? इन एल्लो वालों को तो इसके लिए मुंह की खानी पड़ती, बोलना ही नहीं चाहिए था विधायक जी को। क्या जरूरत थी बताओ? हमें ये कहने की जरूरत क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो कभी कभी नरेश यादव के मन में ऐसा कभी मलाल रहता है कि काश मैं कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे राहुल मक्कड़, अगर उनके साथ लग जाता और उनके लिए प्रचार करता तो विनोद भ्याणा की जगह आज वो विधायक होते। यानी सिर्फ मेरा चमचागिरी करने का अधिकार है। मैं कोई गलत बात पार्टी में उठती है, हमारे विधायक जी के खिलाफ उठती है, विधायक जी कुछ मुंह से गलत बोलते हैं तो मैं उसका मतलब चमचागिरी करने लग जाऊं? नहीं होगा कभी भी ऐसा। तो आपकी ही पार्टी के बड़े नेता कैप्टन मंजू, आप भी मंच पर थे उस वक्त, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगानी पड़ेगी, अधिकारियों पर नकेल कसनी पड़ेगी। यानी कि आपकी ही पार्टी के बड़े नेता आपकी ही पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब मैंने कह दिया भी मैं भी फेल, वो भी फेल, वो भी सवाल खड़ा हो गया। जहां कमियां हैं मैं उन कमियों को उसी दिन मानूंगा जिस दिन वो पूरी हो जाएंगी। आपने डंके की चोट पे बार बार कहा था भाई हांसी को जो काशी बनाएंगे, लगातार आप कहते थे, ठीक है जिला बन गया, लेकिन जिस तरीके से भ्याणा साहब काम कर रहे हैं, प्रदेश में तीसरी बार सरकार है, क्या आपको लगता है जो बाकी समय पड़ा है अभी भ्याणा साहब उस तरीके से काम कर रहे हैं, उस तरह के विकास करा पा रहे हैं कि जो वादे आपने डंके की चोट पर चुनाव के वक्त किए थे पूरे हो जाएंगे? जब हो नहीं रही तो मैं कैसे यहाँ पर लूंगा? बोले क्यों नहीं हो रही? मैं आज के दिन तो मैं भी फेल हूँ, वो भी फेल है, क्योंकि जब तक हम लोगों का जो वादे किए हैं, आप बताइए नैन साहब, जो लोगों से हमने वादे किए हैं वो हमने पूरे नहीं कर रखे, क्या मैं वाई वाई लूट लूं? क्या सही है ये चीज? राजनीति के अपने अपने मूल्य होते हैं, मेरे मूल्य अलग हैं। इकोनॉमाइजर काम तो आप भी करते हैं, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पंडित दीनदयाल के नाम पे जो कॉलोनियां काटी जा रही हैं ये बहुत बड़ी ठगी है किसानों के साथ, जनता के साथ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्यवस्था है सरकार की, और इसको बंद करवाने की बात ना करें। दीनदयाल का कोई भी रूल तोड़ ही नहीं सकता। हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी ने रेरा एक ऐसी चीज बनाई है कि कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता। जिसने यहाँ बेचा है उसकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अटैच कर रखी है, जिंदगी भर जेल में रोटी खानी पड़ जाएंगे अगर किसी के साथ धोखा कर दिया तो। ऐसा कानून कोई बना ही नहीं सकता जो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखे हैं। अजय चौटाला जी कहते हैं कि भाई हांसी को क्यों जिला बनाना है, हांसी पहले ही जिले ज्यादा है हरियाणा में। अगर आपको लगता है कि हांसी जिला बनने से जिले बढ़ेंगे तो सिरसा और फतेहाबाद को हटा दो। क्या भ्याणा साहब का ऐसा नेचर है क्या कि चमचागिरी करे मेरी लोग, या इस तरह के ऐसे कुछ प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहते हैं? रहते रहो, मुझे उससे क्या है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मैं बस इतना जानता हूँ कि... दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और फ्रेम में आप मेरे साथ देख सकते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और हांसी जो है वो इनकी कर्म भूमि है, नरेश यादव जी है, जाना माना नाम। और अगर हांसी की बात करें और खास तौर पर जिस तरीके से हरियाणा का 23वां जिला बना है, जहां कहीं ना कहीं बधाई मिलनी चाहिए थी, वहां स्थानीय विधायक को बुराई मिल रही है। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं हांसी से बीजेपी के विधायक विनोद भ्याणा की। इनेलो के तमाम नेताओं के आपने बयान देखे, और खास तौर पर जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जो एक कहीं की भू माफिया गैंग जो है वो कहीं की काम कर रही है, और उन्होंने सीधा सीधा विनोद भ्याणा पर जो है वो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए कि हांसी के आसपास हजारों एकड़ जमीन जो है वो विनोद भ्याणा ने ले रखी थी, और उसी ताकि वो जमीन बिके उसके भाव ज्यादा हो, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको आन फान में जिला बनाया गया। हालांकि जिला बनने की कतार में और भी बहुत सारी विधानसभाएं थी, हम डब वाले की बात करें, गोहाना की बात करें, असंध की बात करें, और उसके बाद विनोद भ्याणा ने जो उनको जवाब दिया, और उसके बाद फिर अभय सिंह ने बयान दिया, और उसके बाद इनेलो के नेता उमेद लोहान हांसी में आकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारे के सारे खुलासा जो है डॉक्यूमेंट दिखाकर वो करते हैं। तो सारी की सारी बातचीत करेंगे। तो यादव साहब, जिस तरीके से आप तो मैं कहीं ना कहीं विनोद भ्याणा के तौर पे देखूं तो होता ना, किंग मेकर होता है, एक विधायक मेकर होता है, तो मैं तो चुनाव को बड़ा बारीकी से कवर कर रहा था, और नरेश यादव ने जितनी तैयारी कर रखी थी चुनाव लड़ने के लिए, नरेश यादव वो शख्सियत थी, आप जिस भी पलड़े में बैठते वही पलड़ा भारी होना था। ये हांसी की जनता आम जनमानस का बात माननी थी। आप ठीक है कांग्रेस में थे उस वक्त, आपने आवेदन भी कर रखा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन टिकट आपको नहीं मिली। उसके बाद आप बीजेपी में आते हैं और विनोद भ्याणा को जो है बीजेपी की टिकट दोबारा से मिलती है, और विनोद भ्याणा को आपने विधायक बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन भ्याणा साहब पर जो आरोप लग रहे हैं, और भ्याणा साहब बार बार कह रहे हैं
कि मेरा कॉलोनी काटने का कोई काम नहीं है, मैंने कोई कॉलोनी नहीं काटी। अभय सिंह चौटाला के बयान को जो नाराज बता रहे, कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। टीम नरेश यादव की तरफ से, ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द की तरफ से और आसी हल्का वासियों की तरफ से आपके चैनल के सभी दर्शकों को नववर्ष की भी शुभकामनाएं। जैसा कि नैन साहब आप कह रहे हैं कि भैणा साहब कॉलोनी से नाट रहे हैं, उन्होंने बयान दे दिया है कि हाँ हमने यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ मैंने बताई है, जहाँ जहाँ उन्होंने कॉलोनी काट रखी है। और मैं ये कहता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं कहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा एजेंडा था, क्योंकि बस थोड़ा सा वो बात बताने में लेट हो गई विधायक जी। बाकी कोई एजेंडा नहीं था इतना बड़ा। मैंने तो हर चैनल पे बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी गिफ्ट यहाँ विधायक जी को नहीं दिया है जिसके ऊपर ये चर्चा का विषय बनाया गया, क्योंकि कोई भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कोई जमीनों की एक्वायर नहीं करी। जमीन कोई भी एक गज जमीन किसी जमींदार की लेकर विधायक जी को दी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता को दी हो, चाहे विधायक जी हैं चाहे हम तो लोगों से जमीन परचेज कर रहे हैं, जमींदारों से। क्योंकि अगर इन्वेस्टर नहीं आएंगे, अच्छी टाउनशिप नहीं बनेगी, अच्छा इलाका नहीं आएगा सजेगा, तो कैसे बात बनेगी, कैसे इसको जिले को हम बहुत बड़ा जिला बनाएंगे। टीम नरेश का संकल्प है और नायब सैनी जी ने उसके ऊपर मोहर लगाई है कि जो हमारा अंदर की भावनाएं हैं वो आहत ना हो, आसी वासियों की जो भावनाएं हैं आसी को जिला मांगने की, वो आहत ना हो। उन्होंने उस पर मोहर लगा के और हमें ये जो हमारा हक था वो दिया है। दूसरी बात, कई लोगों को पता नहीं है गले से क्यों नहीं उतरी। पहले आपने देखा होगा, चुनाव से पहले बात है, जब दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम होते थे, वो आसी में आए, उस टाइम है ना लोगों को मन में ऐसा बयान आ गया उनका कि लोग बिल्कुल उसको नकार चुके कि भाई आसी के जिला बनने की फाइल मेरे पास नहीं आई। कोई बात नहीं, उसी बयान के ऊपर बयान आता है अजय चौटाला जी का। अजय चौटाला जी कहते हैं कि भाई आसी को क्यों जिला बनाना है, आसी पहले ही जिले ज्यादा है हरियाणा में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, किसी की बात को नकारना नहीं चाहिए। वो भी इतने बड़े नेता है, कुछ सोच समझ के कहा होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लगता है कि आसी जिला बनने से जिले बढ़ेंगे तो सिरसा और फतेहाबाद को हटा दो। आसी ऐतिहासिक शहर है, आसी पुराना जिला है, आसी पुरानी राजधानी रही है। तो जिस शहर का जो गौरव होता है, किसी भी शहर को हम जिला बनाते हैं, विधानसभा बनाते हैं, उसी को ट्रैक करते हैं ना जिसका नाम होता है, जो ब्रांड होती है चीज। आसी ब्रांड है, हरियाणा का ब्रांड है, पूरे हरियाणा हिंदुस्तान का ब्रांड रही है आसी। आप लोगों को पता होगा, इतिहास कभी हम पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान का ब्रांड है आसी। तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अपने बयानों को खुद सोचो, बयान देने से पहले सोचो आप बोल क्या रहे हो। भ्याणा साहब ने जल्दबाजी की जब अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया, और भ्याणा साहब ने जब बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं कि ये कहा कि भाई मैंने कोई जमीन जो है 3 सालों में नहीं ली, ना मेरा कोई कॉलोनी काटने का काम। लेकिन इन लोगों ने दिखा दिया उनके बेटे के नाम पे जो है हांसी में बहुत सारी कॉलोनियां है, कहीं की पार्टनरशिप में, फतेहाबाद में है, सिरसा में, सारी की सारी चीजें बता दी। और जब आपने कहा कि विधायक जी को जो है मुकरना नहीं चाहिए था, अब कोई जुर्म थोड़ी कर रहे हैं, भाई उनका काम है कॉलोनी काटा, कॉलोनी काट रहे हैं। लेकिन इसी बात पर विनोद भ्याणा ने आपको भी कहीं की चेतावनी दी है कि नरेश यादव को ये बातें नहीं कहनी चाहिए, उनके बातें कहने बचना चाहिए। मेरे को चेतावनी कोई नहीं दे सकता, स्पष्टवादी इंसान को कोई चेतावनी दे सकता। तो नसीहत दे रहे आपको? कोई नसीहत नहीं दे रहे। या तो उनको समझने में कमी है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहीं ना कहीं मैंने विधायक जी को और पार्टी को ही डिफेंड किया है कि जो आरोप विधायक जी पे लगाए जा रहे हैं, पार्टी पे लगाए जा रहे हैं, बहुत साफ सुथरी पार्टी है, पूरे वर्ल्ड लेवल की आज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, हर देशों विदेशों तक आज कार्यकर्ता है। ये पार्टी यहां तक इसलिए पहुंची है, कहीं तो कोई लीकेज आती, कोई लीकेज है ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन उस बयान से हो गया जहां उन्होंने ये कह दिया कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं तो कभी ऐसे काम करता ही नहीं। मान लो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने कॉलोनियां नहीं काटी, लेकिन उन्होंने उस वीडियो से ये साबित किया भाई हमारा तो कुछ है ही नहीं ऐसा। लेकिन मैं कहता हूं जो है तो क्या दिक्कत है, जब कानून के दायरे में रह के कोई काम किया जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वो इनकार क्यों कर रहे हैं? विनोद भ्याणा को कोई डर है क्या? वो कहीं कैमरे पर आके चीजें बोल रहे हैं, सारी चीजें इनकार कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि जब चीजें हैं तो स्वीकार करनी चाहिए। तो क्या विनोद भ्याणा को कोई डर है? तीसरी बार के विधायक है, इतने सीनियर नेता है, आखिर डर क्या उनको? अब इस बात का जवाब मिल चुका है आपको, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर तो लिया। सारी जो मैंने बताई थी वो सब चीजें स्वीकार कर ली कि हाँ हाँ मेरी कॉलोनियां हैं यहाँ और मेरे बच्चे बिजनेस करते हैं। बस मेरा इतना ही मुद्दा। लेकिन वो तो मुंह की खानी पड़ी ना। पहले आप इनकार कर रहे हो, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो,
तो इसको नासमझी कहे, नादानी कहे, या जो उनके सलाहकार थे उन्होंने गलत सलाह दी, मतलब बाद में जो चीज मान ली, ये तो वो बात होगी थूक के चाटना। भाई पहले या तो बोलो मत, ऐसा बयान मत दो, सोच समझ के दो, और जब ऐसा बयान दे रहे हैं फिर वो इनकार क्यों कर रहे हैं? मैं इसको इतनी हैवी बात नहीं लेता कि ऐसी बात कोई आई थूक के चाटना, या कई बार क्या होता है कि बयान आप मेरे से बात कर रहे हैं, पता नहीं फ्लो में क्या बात जा रही है, कई बार बयान देते हुए ये समझ नहीं आता कि आप बोल क्या रहे हैं, तो बड़ा संयम से बोलना चाहिए हमें। ये कई बार सही बात भी सुनने में गलत लगती है और गलत बात भी सुनने में सही लगती है। मीडिया के अंदर जो बात आती है ना, वो कई बार उसके कई मायने निकाले जाते हैं, इसलिए मीडिया में कोई भी बयान बड़ी सजगता से देना चाहिए। हमें ये मना करने की जरूरत नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है, भाई मैं तो राजनीति में सेवा कर रहा हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कुछ? किस चीज की कमी है? भगवान की दी सब कुछ की मौज है। और जहां तक बात आई कि भाई मुझे जो प्रॉब्लम थी, मैं मीडिया पे भी नहीं आता, मैं मीडिया पे आया अभय चौटाला जी ने जब ये कह दिया कि हांसी जिला विधायक जी की कॉलोनियों के लिए बनाया गया है, ये बिल्कुल निराधार है। मैं उस बात के लिए मीडिया पे नहीं आया था, मैं ये बताने आया था कि वो मतलब जो बात कही गई है वो सत्य नहीं है। आसी को जिला बनाया गया है आसी के लोगों की डिमांड पे, आसी को जिला बनाया गया है आसी के आंदोलन करने वाले की बात सुन के, आसी को जिला बनाया। नायब सैनी जी को आसी का इतिहास पता है और उन्होंने इतिहास को जहन में रख के अपने तो कमिटमेंट को निभाया और आसी लोगों की आवाज सुनी, आसी के लोगों की। उसमें क्या तकलीफ है किसी को भाई? क्या दिक्कत है? अगर जिले 23 हैं, मैं ये कहता हूं अभय चौटाला जी राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के नेता है, राष्ट्र के नेता है, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। आप कोई भी जिला यहाँ बनता है तो उसका धन्यवाद करना आपका फर्ज बनता है। ये नहीं कि आप एक जिला, इतनी बड़ी हांसी के लोगों को सौगात मिली है और आपने उसका मायना छोटा सा बना दिया कि हांसी की जिला इसलिए बनाया क्योंकि विधायक जी की हजारों एकड़ जमीन है, विधायक जी 5,000 एकड़ ले ले, हमें उससे क्या मतलब है भाई? और उनको क्या मतलब है? विधायक जी कोई जमीन लूट थोड़ा ही रहे हैं, विधायक जी को पैसे दे के ले रहे हैं, हमें क्या तकलीफ है इस चीज से? नरेश जी, आपने कहा कि मैं डिफेंड करने आया पार्टी को, बीजेपी में आप हैं, बीजेपी को आप डिफेंड करने आए कि कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, लेकिन विनोद भ्याणा ने मीडिया पे आपको लेकर भी कहा, आपको नसीहत दी कि इस तरह की बातें नरेश यादव को नहीं करनी चाहिए। तो क्या नरेश यादव की जो सलाह थी उनको चुभी है? कहीं ना कहीं वो आपको खिलाफ मान रहा है? इसका हल्का सा जवाब दे देता हूँ। वो इस बयान पे अकेले पढ़ के अब वो मेरे को ऐसा बोल के दुख आधा आधा बांट रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है मैं उनको दुख आधा बांटूं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ऐसा क्या किया, अपना मन हल्का कर लिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी के विधायक हैं, उनके ऊपर अकेले प्रेशर था, वो मेरे को बोल के उन्होंने प्रेशर आधा आधा किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उमेद लोहान ने जो प्रेस वार्ता की, उन्होंने खुल्लम खुल्ले कहा कि विनोद भ्याणा के साथ जो है बहुत सारे बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग रहते हैं, यानी कि भ्याणा गैंग। उन्होंने बोला कि सुबह सुबह निकल जाते हैं, कैसे आसपास की जमीनें खरीदनी है, सारे के सारे काम करने हैं, ये कॉलोनाइजर काम तो आप भी करते हैं, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पंडित दीनदयाल के नाम पे जो कॉलोनियां काटी जा रही हैं, ये बहुत बड़ी ठगी है किसानों के साथ, जनता के साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये ठगी दीनदयाल पे जब होती, जब सरकार दीनदयाल के लिए जमीन एक्वायर करे और उस जमीन को सस्ते भावों में लेकर महंगे रेटों में बेचा जाए। मैं तो कहता हूं दीनदयाल आए कोई भी आए, हरियाणा की किसानों की जमीन बेशकीमती हो गई है। छोटे लाइसेंस ना होते तो आज एक बात बताइए, सेक्टरों में प्लाट आम आदमी की कहां पहुंचती? आज एक ट्रॉफी बेचने वाला दुकानदार है, कोई भी है, सब सेक्टरों में आ चुके हैं। इन टाउनशिप क्यों? यहाँ 100 गज का प्लाट भी है, 80 गज का प्लाट भी है। पहले ड्रॉ में निकलते थे, ड्रॉ कौन भरता था? ड्रॉ में भी भ्रष्टाचार होता था, मर्जी है उसके प्लॉट निकलवा देते थे। यार साफ गोई की बढ़िया स्कीम है, एक बार अगर, मैं तो चाहता हूं असल में तो होगा, मैं मानता नहीं कि इन नेताओं की कई हिस्सेदारी नहीं है, और नहीं हो तो एक दो प्रोजेक्ट मेरे साथ कर लें, उनको पता चल जाएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्यवस्था है सरकार की, और इसको बंद करवाने की बात ना करें। दीनदयाल का कोई भी रूल तोड़ ही नहीं सकता। हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी ने रेरा एक ऐसी चीज बनाई है कि कोई भी यहां से भाग नहीं सकता। जिसने यहां बेचा है उसकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अटैच कर रखी है, जिंदगी भर जेल में रोटी खानी पड़ जाएंगे अगर किसी के साथ धोखा कर दिया तो। ऐसा कानून कोई बना ही नहीं सकता जो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखे है। नरेश यादव जी, हर बार ऐसा क्यों होता है कि कहीं ना कहीं क्या विनोद भ्याणा नरेश यादव को खटक रहे, क्यों विधायक बन गए? आपने कुछ दिन पहले बोला कि विनोद भ्याणा भी फैल, मैं भी फैल, अब कॉलोनिया के बात आई तब आपने बोला कर रहे थे डिफेंड, लेकिन वो समझ कुछ और गए। तो मतलब क्या कहीं ना कहीं उनको भी आप अखर रहे हो और आपको वो अखर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, कोई ये चाहे कि मैं कोई भी बात सही या गलत कुछ भी हो मैं उसको ठीक ही कहूं, ऐसा मेरे से कोई उम्मीद ना करे, ना जिंदगी में करूंगा। पीछे भी मैंने बयान दिया था तो मेरे से ये पूछा कि भी शहर की सफाई होगी,
जब हो नहीं रही तो मैं दक्षिण कैसे यहाँ भर लूंगा? बोला क्यों नहीं हो रही? मैं आज के दिन तो मैं भी फेल हूं और वो भी फेल है, क्योंकि जब तक हम लोगों का जो वादे किए हैं, आप बताइए नैन साहब, जो लोगों से हमने वादे किए हैं वो हमने पूरे नहीं कर रखे, क्या मैं वाई वाई लूट लूं? क्या सही है ये चीज? राजनीति के अपने अपने मूल्य होते हैं, मेरे मूल्य अलग हैं। मैं उन मूल्यों का आदमी हूं जो मुझे जनता ये कहेगी ना कि जनता सर्टिफिकेट देगी कि आप ओके हैं, मैं उसको मानता हूं। मैं मेरे मुंह से मेरी बड़ाई कर लूं, कौन सी अच्छी बात है? जब हंसी का कूड़ा उठा ही नहीं था तो मैं कैसे कह दूंगा उठ गया? हंसी में जनता के पूरे काम हुए ही नहीं है तो मैं कैसे आज जिला बनाया विधायक जी ने, सबसे ज्यादा पोस्टर होर्डिंग किसके लगे थे शहर में? और सबसे ज्यादा बधाई किसने दी है? इतने बड़े मंच पे 60,000 लोगों के बीच में विधायक जी के सामने, विधायक जी के स्टेज पे होते हुए, बगैर स्टेज होते हुए भी हर मीडिया चैनल पे, बताओ मैंने खुल के प्रशंसा की या नहीं की? यानी सिर्फ मेरा चमचागिरी करने का अधिकार है। मैं कोई गलत बात पार्टी में उठती है, हमारे विधायक जी के खिलाफ उठती है, विधायक जी कुछ मुंह से गलत बोलते हैं तो मैं उसका मतलब चमचागिरी करने लग जाऊं? नहीं होगा कभी भी ऐसा। विधायक जी जो काम करेंगे उनका धन्यवाद करूंगा, पार्टी लाइन में रह के करूंगा। और इसमें पार्टी की मतलब मुझे पार्टी की साख दाव पे लगती नजर आ रही थी तो मैं मुझे बोलना पड़ा ये बात, क्यों इन्हें लो हमारे से पूछ ही नहीं पाती, पहले दिन ये बात बोल दी जाती तो दिक्कत ही नहीं थी कोई। नहीं, उनके साथ जो लोग रहते हैं, क्या भ्याणा साहब का ऐसा नेचर है क्या कि चमचागिरी करे मेरी लोग, या इस तरह के ऐसे कुछ प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहते हैं? रहते रहो, मुझे उससे क्या है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मैं बस इतना जानता हूं, कितने ही चमचे हों, कितने ही चमचे उनके साथ रहो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। भाई मैं किसी को चमचा भी क्यों कहूं? मुझे क्यों कहना है? अगले के दोस्त होंगे तो मैं क्यों बोलूं? आपने कहा ना कि चमचागिरी नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा, मैं गलत चमचागिरी नहीं करूंगा, मुझे जो उचित लगा मैंने वो बोला है। जो बात बोली है आज भी मेरे बयान पे पूर्णतः कायम हूं। यादव साहब, आपने डंके की चोट पे बार बार कहा था भाई हांसी को जो काशी बनाएंगे, लगातार आप कहते थे, ठीक है जिला बन गया, लेकिन जिस तरीके से भ्याणा साहब काम कर रहे हैं, प्रदेश में तीसरी बार सरकार है, क्या आपको लगता है जो बाकी समय पड़ा है अभी, भ्याणा साहब उस तरीके से काम कर रहे हैं, उस तरह के विकास करा पा रहे हैं कि जो वादे आपने डंके की चोट पर चुनाव के वक्त किए थे पूरे हो जाएंगे? ऐसा है, सबसे बड़ा वादा ये छोटा वादा नहीं पूरा हुआ है। जिला बनने के बाद बहुत से ऐसे विकास कार्यों की नाड़ खुल गई है, नहीं कई अच्छे बड़े काम किए। मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छा बड़ा काम विधायक जी ने किया कि जो भाखड़ा से पानी हांसी में आ रहा है, छोटी बात नहीं है। जो बड़े वादे हैं, बड़ी चीज है, उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा हमें। जो जिला बनाने की बात है वो उन्होंने अच्छी निभाई है, जो अच्छी चीजें हैं वो निभा रहे हैं ना, तो मैं उसका अच्छा भी कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूँ, जहां कमियां हैं मैं उन कमियों को उसी दिन मानूंगा जिस दिन वो पूरी हो जाएंगी। जैसे अभी हमारी सफाई व्यवस्था, जो लोगों की चाहत है और जो शहर की चाहत है, जो हमारा जिला बना है, अब उससे हमें उससे भी निजात मिलेगी। और मैं ये नहीं कहता काम कराने में, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, काम कराने में वो बहुत आगे है। कई ऐसे सिस्टम हैं कि उनके ना, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ना अपने दिल से काम करोगे तो सारों के रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप बातें सुननी बंद कर दो किसी की, आपको किसी की भी नहीं सुननी। जनता ने जो बातें आप पे विश्वास किया तो इसलिए किया है भाई, विनोद भ्याणा जी को नॉलेज है, उनकी पकड़ अच्छी है, पार्टी में पकड़ अच्छी है, मनोहर लाल खट्टर जी के पास पकड़ अच्छी है, नायब सैनी जी के पास अच्छी पकड़ है, तो आज उनके जो शहर में काम करने की उत्सुकता उनके अंदर है, ये मैं खुले दिल से कह रहा हूँ कि वो काम करने की उनकी इच्छा है। लेकिन काम के रिजल्ट जब आएंगे, हमें अपने संयम से काम करना पड़ेगा, अपने संयम में रह के, किस भाषा में, राजनीति में या इसमें घुसने की जरूरत ही नहीं है। 5 साल बाद चुनाव आएंगे, आज डिफेंड करने की हमें जरूरत ही क्या है किसी को? क्यों हमने जवाब देने हैं? लगाए इन वालों को तो इसके लिए मुंह की खानी पड़ती, बोलना ही नहीं चाहिए था विधायक जी को, क्या जरूरत थी बताओ? हमें ये कहने की जरूरत क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है, बोलो वो बोलेंगे, अर्जुन वो जैसा बयान देंगे वैसा उनको जनता समझ लेगी। नहीं ठीक है, चलो विरोधी तो बोलते हैं, ये भी कहा था विरोधियों का काम है विरोध करना, लेकिन यादव साहब जब सीएम सैनी यहाँ आए थे, नायब सैनी जब जिले की घोषणा की, तो आपकी ही पार्टी के बड़े नेता कैप्टन मंजू, आप भी मंच पर थे उस वक्त, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगानी पड़ेगी, अधिकारियों पर नकेल कसनी पड़ेगी। यानी कि आपकी ही पार्टी के बड़े नेता आपकी ही पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं खड़ा कर रहे, फिर वही बात, अब मैंने कह दिया भी मैं भी फेल, वो भी फेल, वो भी सवाल खड़ा हो गया। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा हमारे से दुनिया, मतलब मीडिया या जो ये विपक्ष वाले चाहते क्या है? हम अपनी गलती एक्सेप्ट करें तो हमारे से दिक्कत। उन्होंने ये कहा कि हमारी सारी चीजें तो होगी है, लेकिन इस पे थोड़ी सी दिक्कत है अभी, भाई भ्रष्टाचार पे और लगाम लगाने की जरूरत है। और ये देश जब तक रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, इस पे चर्चा होती रहनी चाहिए। हम ये कहें कि सब कुछ खत्म हो गया, नए लोग आएंगे, नए बिजनेसमैन आएंगे, वो नए भ्रष्टाचार करने लगेंगे, नए अफसर आएंगे,
सबके ऊपर नकेल, जैसे रोज खाना बनाना होता है, रोज रोटी खानी होती है, ऐसे रोज देश प्रदेश को भी संभालना होता है। और उसके ऊपर इतने बड़े नेता ने बयान दिया तो मुख्यमंत्री ने उनको बताया मंच से ही कि हाँ, ये जो भ्रष्टाचार की चीजें कुछ दिखते आई थी, मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्री और ये कई चीजें जोड़ के सब कुछ मैं ऑनलाइन पैटर्न पे लेके आ रहा हूँ और मैंने उन चीजों को खत्म करने के प्रयास जारी कर दिए हैं। तो आम बात है, कोई बात। करीब 1.25 साल हो गया है आपके विधायक बने हुए विनोद भ्याणा को। तो कभी कभी नरेश यादव के मन में ऐसा कभी मलाल रहता है कि काश मैं कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे राहुल मक्कड़, अगर उनके साथ लग जाता और उनके लिए प्रचार करता तो विनोद भ्याणा की जगह आज वो विधायक होते। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ऐसे विधायक कभी नहीं होने चाहिए। वो मैं बताऊं, मैं फिर वही कह रहा हूं, जब आपके सामने ऑप्शन दो हैं तो आपको शहर की भलाई की तरफ देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे ये सब नजर आ रहा था कि वो जितने भी काम करने के तरीके हैं, मुझे उस टाइम ये नजर आ गया था कि हांसी में राहुल मक्कड़ का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एटीट्यूड है, नासमझी है, वो हांसी को बर्बाद कर देती। इसलिए हमने साथ नहीं दिया और हमारा कोई पर्सनली वो नहीं है। जब उनको चुनाव ही मैनेज नहीं करना रहा, वो हांसी को कैसे मैनेज कर लेंगे, कैसे मैनेज कर लेंगे बताओ। और इनकी अफसरों पे पकड़ अच्छी है। दूसरी बात, इन सब बातों से हटके मैं कह देता हूं, मेरे को मुख्यमंत्री जी ने शामिल कराया। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के मैं कार्यशैली से प्रभावित होकर पार्टी मैंने ज्वाइन की और मैं उनको वादा करके आया था कि मैं दिल से आज आपकी पार्टी के साथ जुड़ रहा हूं। मैं जिस दिन जुड़ गया था उसी दिन मैंने मेरा पूरा तरह मन बदल के और तन मन धन से मतलब पार्टी के साथ जुड़ गया था। और हमने नायब सैनी जी से वादा किया था कि विनोद भ्याणा जी को जितने वोटों से वो पहले जीते थे उससे ज्यादा वोटों से जिताएंगे, कम वोटों से नहीं जीतने देंगे। पूरी ताकत लगा के हमने विधायक बनाया और सरकार बन गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब। तो ये थे बीजेपी नेता नरेश यादव और साफ तौर पर उन्होंने पहले भी कहा, पहले भी अपना बयान दे चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कि इन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को डिफेंड किया और पार्टी के लिए उन्होंने बोला कि जो लगातार बीजेपी को लेकर, बीजेपी के विधायक को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि आखिर किस तरीके से हांसी को जिला बनाया, इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और आखिर आप हांसी की जनता है, पूरे प्रदेश की जनता है। जो सवाल अभय सिंह चौटाला ने खड़े किए हैं और जो जवाब नरेश यादव ने दिए हैं या विनोद भ्याणा ने दिए हैं, आखिर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन खरा है, कौन दूध का धुला है, तो सारी की सारी चीजें जो है आप बड़े अच्छे से देखते हैं। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर आखिर आपका क्या कहना है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।